वो चीज को बताने के लिए। तो इसमें अब प्री रिक्विजिट मेंशन की रहती है एक ट्रेनर की, कि अगर कोई इस पर्टिकुलर क्यूपी में ट्रेनर बनना चाहता है तो वो ट्रेनर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वो पर्सन डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। डिप्लोमा किस में होना चाहिए? रिलेवेंट फील्ड में। रिलेवेंट फील्ड का मतलब क्या होता है कि अगर डायरेक्ट मार्केटिंग का अगर काम करवाना है तो वो जो पर्सन है उसको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई डिप्लोमा या मार्केटिंग से रिलेटेड डिप्लोमा एंड हायर, डिप्लोमा के ऊपर में अगर किसी ने कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, तो वो सब यहाँ पे चलता है, पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो यहाँ पे डिप्लोमा है। ठीक है, तो डिप्लोमा होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन अगर वहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते थे अगर चाहते तो यहाँ पर कि डिप्लोमा मार्केटिंग रिलेटेड कोई कोर्स पे। फिर रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो 2 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब उनको जो भी ट्रेनर रहेंगे उनको ऑयल और गैस कंपनी में काम कैसे होता है उसका जानकारी होना चाहिए, और उनको 2 साल कम से कम ऑयल और गैस वाली किसी कंपनी में काम किया होना चाहिए, तब वो ये काम मतलब ये वाला यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। कोई स्पेशलाइजेशन रिलेवेंट फील्ड, तो अगर किसी गैस एजेंसी में अगर उन्होंने काम किया हुआ है, और अगर किसी पाइप नेचुरल गैस की किसी कंपनी में काम किया हुआ है, पीएनजी कनेक्शन जो सीजीडी एंटिटीज है, सिटी सीएनजी मतलब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी में अगर उन्होंने कोई काम किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या डायरेक्ट किसी कंपनी में, तो वो ये रिलेवेंट एक्सपीरियंस माना जाएगा। ठीक है, फिर इनके पास में ना 1 ईयर का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब इनके पास में 1 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस हो, तभी ये टीओटी के लिए एलिजिबल होंगे। टीओटी मतलब ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। ये जो क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, ये क्राइटेरिया कहाँ पे चेक होता है? जब इनका ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर कराया जाता है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर जब कराएंगे तब ये सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा कि वो पर्सन के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है, मतलब इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, 1 ईयर का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो टोटल एक्सपीरियंस 3 साल का उनको चाहिए, तब वो टीओटी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। फिर टीओटी उनका होगा, टीओटी में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी डोमेन और प्लेटफॉर्म दोनों चीज़ों पे। तो डोमेन में उनका सर्टिफिकेट अलग से आएगा और प्लेटफॉर्म में सर्टिफिकेट अलग से आएगा। इन दोनों में अगर वो सर्टिफाइड होंगे तब वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब डोमेन सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि वो इस पर्टिकुलर जो जॉब रोल है, ये जो क्वालिफिकेशन पैक है, इस क्वालिफिकेशन पैक में मिनिमम उनको 80% का मार्क्स आना चाहिए। मतलब उनका जब एग्जाम होगा, उनकी जब टीओटी होगी तो टीओटी के बाद में उनकी एग्जाम होगी। एग्जाम जब होगा तो एग्जाम में उनको मिनिमम 80% स्कोर करना होगा, तब वो डोमेन में 80% अलग से। और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब डोमेन तो वो होता है कि आपने काम क्या किया, प्लेटफॉर्म वो होता है कि आपको ट्रेनिंग कैसे करानी है, ट्रेनिंग कराते समय आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, और ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन रहती है? वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहती है। कहाँ पे? प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेशन पे, मतलब प्लेटफॉर्म स्किल्स पे। प्लेटफॉर्म स्किल्स जो रहती है, डोमेन जो है वो डोमेन सेक्टर स्किल काउंसिल या अवार्डिंग बॉडी का होगा, और ये जो है प्लेटफॉर्म स्किल्स जो है वो मैनेजमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल जो है, एमईपीएससी जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, उनका एक जॉब रोल है जो कि ट्रेनर के ही नाम से है। उस जॉब रोल का नाम ट्रेनर है। ठीक है, ये ट्रेनर वाला जॉब रोल दो अलग अलग चीजें पढ़ने के बाद में, दोनों में मिनिमम 80% स्कोर करने के बाद एक पर्सन जो है वो टीओटी सर्टिफाइड कहलाते हैं। ठीक है, और मिनिमम 80%, 80 से नीचे हुआ ट्रेनर एलिजिबल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं दे सकते वो। तो जैसे ट्रेनर का क्वालिफिकेशन होता है, प्री रिक्विजिट होती है, ट्रेनर की रिक्वायरमेंट जो रहती है वो मॉडल करिकुलम में मेंशन रहती है, तो सेम एसेसर की भी चीजें यहाँ पे मेंशन रहती है। नेक्स्ट पेज में एसेसर है। एसेसर, एसेसर की रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट एंड अबव होना चाहिए। ठीक, ये डिप्लोमा होल्डर नहीं होंगे। ट्रेनर डिप्लोमा वाले हैं चलेगा, पर ग्रेजुएट होना चाहिए किसको? एसेसर को। फिर 3 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है इनके लिए। इनके पास ट्रेनिंग और असेसमेंट का एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी चलेगा। यहाँ पे आप चाहो तो आप डाल सकते हो, हालांकि इन्होंने नहीं डाला। ठीक है,
और कोई अगर रिमार्क अगर आप एडिशनल डालना चाहो तो वो डाल सकते हो। और एसेसर को भी डोमेन में 80% का मार्किंग आना चाहिए, प्लस जैसे ट्रेनर को ट्रेनर का जॉब रोल पढ़ाया जाता है, तो वैसे एसेसर को एसेसर की क्या एक्टिविटीज होती है वो चीज सिखाई जाती है। तो वो यहाँ पे एसेसर वाले में क्यूपी में मेंशन है। ये भी एमबीपीएससी का जॉब रोल है, जिसमें ये ट्रेनिंग मतलब उनको टीओए करवाया जाता है, ट्रेनिंग ऑफ एसेसर टीओए करवाया जाता है। और इसके बाद में वो उसमें अगर 80% मार्क लेके आते हैं तो वो सर्टिफाइड एसेसर होंगे, और सर्टिफाइड एसेसर ही किसी कैंडिडेट का असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है।